Hello friends, in this video we will know how to set up your Elara smart lock. After the installation is complete, firstly you have to add 4 AA battery in your smart lock. So friends, currently हमारा लॉक इस वक्त रीसेट कंडीशन में है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे इसमें अपना फिंगरप्रिंट, RFID कार्ड एंड पिन कोड सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी स्क्रीन लाइट अप करनी है कुछ इस तरीके से। देन आपको स्टार एंड हैश बटन प्रेस करना है। अब लॉक बोलेगा ऐड एडमिन, तो आपको एक 6 या फिर 8 डिजिट का एडमिन पिन कोड रजिस्टर करना पड़ेगा अपने लॉक पे। फॉर एग्जाम्पल हम इस वक्त 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर करते हैं। एक और बार एंटर करना पड़ेगा। अब हमारा 6 डिजिट का पिन कोड सेटअप हो चुका है। अब हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्टार दबा के बैक जाने के लिए होता है और हैशटैग फॉरवर्ड जाने के लिए। अब हम एक बार अपने पिन कोड से लॉक को ओपन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पिन कोड एडमिन का रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम जानेंगे कि इसके अंदर अपने फिंगरप्रिंट एंड RFID कार्ड कैसे रजिस्टर करेंगे। स्क्रीन लाइट अप करेंगे सेम वे में। देन वी हैव टू प्रेस स्टार एंड हैश। अब हमने जो एडमिन का पिन कोड रजिस्टर किया था वो हमें डालना होगा ताकि ये एडमिन को वेरीफाई कर सके। अब ये 2 ऑप्शन बोल रहा है, 1 फॉर वायरलेस सेटिंग एंड 2 फॉर लॉक फंक्शन। अभी हमें 2 दबाएंगे क्योंकि हमने अभी फिंगरप्रिंट एंड RFID रजिस्टर करने हैं। सो लॉक सेटिंग 2। अब हम 1 दबाएंगे ऐड यूजर। अब हम अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे डायरेक्टली। एक टाइम आपको अपना फिंगरप्रिंट इस पर टैप करना होगा स्कैनर पे, तो आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो जाएगा। अब इसी में ही हम वापस से अपना कार्ड भी रजिस्टर कर देंगे। हम ऐसे ही अपना दूसरा कार्ड भी रजिस्टर कर देंगे इसमें। हमारे दोनों कार्ड रजिस्टर हो चुके हैं। आप अपना और पिन भी एक्स्ट्रा पिन भी सेटअप कर सकते हैं। लाइक अब हमारा एक बार पिन भी सेटअप हो गया। आप मैक्सिमम 100 पिन कोड्स, 100 RFID कार्ड एंड 100 फिंगरप्रिंट इसमें स्टोर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के एंड गेस्ट रिलेटिव्स के। अब हम एक बार बैक होम पे जाके चेक करते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी अब हमारा फिंगरप्रिंट नॉर्मली वर्क कर रहा है। अगर मैं किसी और फिंगर से ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये डिनाई कर देगा, ये लॉक नहीं ओपन होगा। अब हम एक बार अपना RFID कार्ड भी ट्राई करके देखते हैं। ये RFID कार्ड मैंने टैप किया और ये हमारा लॉक ओपन है। जो हमने दूसरा पिन सेटअप किया था नॉर्मल यूजर का, एक बार उसको भी चेक करके देख लेते हैं। एज यू कैन सी कि हमारा दूसरा पिन भी नॉर्मली वर्क कर रहा है। अब हम जानेंगे कि हम इसमें ऐप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लॉक को ऐप के साथ। सबसे पहले सेम प्रोसीजर, स्टार एंड हैश और एडमिन का जो हमने पिन रखा था 1 2 3 4 5 6 हैशटैग। अब हम 1 दबाएंगे फॉर वायरलेस सेटिंग्स। हमें न्यू मॉड्यूल ऐड करना है तो हम 1 दबाएंगे ऐड मॉड्यूल। अब ये पेयरिंग मोड में जा चुका है हमारा लॉक। अब हमें फोन में हमारे स्मार्ट लाइफ ऐप को ओपन करना होगा। स्मार्ट लाइफ ऐप ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। देन यहाँ पे ऊपर एक प्लस आइकन आ रहा होगा, इस पे टैप करना है एंड देन हमें ऐड डिवाइस पे टैप करना है।
एंड मेक श्योर कि आपका ब्लूटूथ एंड वाईफाई ओपन होना चाहिए दोनों सेटिंग्स में से, एंड आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का 4G नेटवर्क पे कनेक्टेड होना चाहिए। 5 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क पे लॉक कनेक्ट नहीं होएगा। अब हमें यहाँ पे लॉक हमारा बना हुआ दिख रहा है, तो हम इसको सीधा डायरेक्टली टैप कर देंगे। यहाँ पे हमारा वाईफाई का कनेक्शन और उसका पासवर्ड आएगा, हमें नेक्स्ट करना है। हमें थोड़ा सा वेट करना है लॉक का कनेक्ट होने के लिए। हमारा लॉक कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप यहीं अपने फ़ोन में लॉक की सेटिंग्स में से टेम्पररी पासवर्ड्स, OTP यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक OTP वन टाइम पासवर्ड करता हूँ, ऐड ऑब्टेन पासवर्ड। ये हमारे पास एक पासवर्ड आ चुका है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से डन। अभी हमारा वन टाइम पासवर्ड रजिस्टर हो गया है हमारे लॉक पे। सो अब हमने जो OTP क्रिएट किया था हम उसे एक बार चेक करके देखते हैं। ये हमारा OTP पासवर्ड था 78814। सो एज यू कैन सी हमारा OTP पासवर्ड भी वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं एंड वो डोरबेल को प्रेस करते हैं, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि समवन इज एट योर डोर। हम इसे प्रेस करेंगे, रिमोट व्यू। अब यहीं से मैं रिजेक्ट और एग्री करके गेस्ट को एंट्री दे सकता हूँ। लाइक मैंने इसको एग्री कर दिया, लॉक हमारा ओपन हो जाएगा। या आप रिमोटली किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका लॉक वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। सो अब हम जानेंगे कि आप अपने स्मार्ट लॉक को रीसेट या फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। आपको अंदर की साइड से इसका बैक पैनल रिमूव करना है। वहाँ पे आपको एक छोटा सा सेट लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके नीचे एक छोटा सा होल होगा, उसके अंदर एक पतली सी पिन या एलन की टाइप की कोई चीज़ लेके उसको लॉन्ग प्रेस करना है 5 सेकेंड्स तक। फाइव बीप के बाद आपका लॉक फॉर्मेट हो जाएगा। सो नाउ हमारा लॉक फॉर्मेट हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। आप लोगों के मन में एक ये डाउट होगा कि अगर बाय चांस आपके स्मार्ट लॉक की बैटरी ख़त्म हो जाती है या फिर आपके स्मार्ट लॉक में सेल नहीं है तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे। एज यू कैन सी इस वक्त इसके अंदर सेल नहीं है, तो ये पावर इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये चल नहीं रहा है। तो इसको भी ऑन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो स्मार्ट लॉक के साथ 2 कीज़ आती हैं, आप उनसे भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको पुल डाउन करना है टैप को, फिर जो आपके लॉक के साथ कीज निकली है उनको आपको इंसर्ट करना है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से। मेक श्योर कि आप कीज को बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरीके से इंसर्ट करें, की होल को मैच करके, और आप नॉर्मल किसी भी मोटे लॉक की तरह इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं कीज की मदद से। बट मेक श्योर कि आप कीज बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आपने डाली है उसी डायरेक्शन में करके निकालें। अगर किसी और डायरेक्शन में आप करके कीज को निकालेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी। जिस एंगल से आपने डाली है उसी एंगल से बाहर निकलती है। और अगर बाय चांस आपके पास कीज भी नहीं है तो इसको अनलॉक करने का दूसरा मेथड ये है कि आपको एक पावर बैंक चाहिए होगा और एक USB केबल चाहिए होगी। आप USB केबल को डायरेक्ट इसकी पिन में इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार USB केबल इंसर्ट करके आपके स्मार्ट लॉक में पावर आ जाएगी। पावर सप्लाई आने के बाद आप नॉर्मल इसको लॉक की तरह अनलॉक कर सकते हैं, जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा के करते हैं इसे। तो एज यू कैन सी अब ये नॉर्मली अनलॉक हो रहा है। सो जैसा कि आपने देखा, आप इमरजेंसी में इसे पावर बैंक के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें न्यू सेल डाल देंगे तो ये आपका लॉक पहले की तरह नॉर्मली फंक्शन करने लग जाएगा।